सृष्टि में आपके कार्य क्या है, तो थोड़ी सी चर्चा हमने कल की थी। इसमें शब्द आता है तत् माने वह कौन है? सवितु, सविता है। तत् कहते हैं वह। 3 पर्सन होते हैं इस दुनिया में। संस्कृत में कहेंगे अहम, त्वम और तत्। इंग्लिश में के आई, यू और ही। आई मैं अपने को जान रहा हूं, और ही जिसको कह रहा हूं, तत् वो यू कह रहा हूं जिससे, या तुम कह रहा हूं तो उसको भी मैं देख रहा हूं। भाई मैं और तुम दो तो मेरे सामने हैं। और तत् कहें, ही कहें तो प्रश्न खड़ा होता कौन, किसकी बात कर रहे हो? तो यह तत् शब्द कहता है वह कौन है जिसको मुझे जानना बाकी है, जिसको ऐसे जानना। वो कौन है? सवितु, वो सविता है। सविता के 3 अर्थ हैं मूल रूप से। सविता वही उत्पादिता भवति, सविता वही प्रकाशिता भवति, सविता वही प्रेरितो भवति। सविता उसे कहते हैं जो उत्पन्न करने वाली शक्ति है। सूर्य को भी सविता कहते हैं। बहुत से लोग इस मंत्र को सूर्य का मंत्र मानते हैं, क्योंकि इसमें सविता शब्द आता है, और सविता सूर्य को भी कहते हैं। और सूर्य में भी उत्पादन शक्ति है। जब सूर्य की किरणें भूमि पर पड़ती हैं तो बीज और मिट्टी और जल से युक्त जो बीज है वो अंकुरित होने लगता है। बिना सूर्य की गर्मी के अंकुरित नहीं होगा, तो अंकुरित होने लगता है, माने उत्पन्न हो रही है चीजें। और सविता भी प्रकाशित करता है। जब सविता निकलता है तो सारी चीजें स्पष्ट दिखने लग जाती हैं। और जब सविता सूर्य उगता है तो प्रेरणा करता है, सबको जगा देता है। प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही पशु पक्षी मनुष्य सभी चहचहाने लगते, जागने लगते हैं, मानो प्रेरणा करता है, जागो, काम में लग जाओ। सविता माता पिता को भी कहते हैं। माता पिता भी बच्चों को जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं। माता पिता भी उनके ज्ञान का प्रकाश कराते हैं, उनको अच्छे मार्गों में प्रेरणा करते हैं। सविता गुरु को भी कहते हैं, गुरु भी ये तीनों चीजें करते हैं। लेकिन यहाँ इस गायत्री मंत्र में सविता शब्द ईश्वर के लिए है, जो सारे जगत का सविता है, जो इस सब जगत को बनाता है। तो आप सविता शब्द से जैसे ही सविता गायत्री में आए, तुरंत भगवान को जगत उत्पादक, जगत प्रकाशक, जगत प्रेरक, यानी मेरे अंदर अच्छे कामों की जो प्रेरणाएं हो रही हैं वो सविता के द्वारा हो रही है। मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, वो सविता ब्रह्म के द्वारा हो रहा है। मेरे जीवन में, शरीर में जो वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, रस रक्त मांस मज्जा मेद हड्डी आदि, वो सविता भगवान के द्वारा हो रही है। मैंने कल चर्चा की थी, रक्त जो बन रहा है वो सविता देव के द्वारा बन रहा है, मांस बन रहा है, और जो भी इसमें धातुएं बन रही हैं, शरीर में निर्माण जो कार्य चल रहा है, इसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी ध्यानपूर्वक फैक्ट्री चल रही है। एक रक्त के कितने फंक्शन होते हैं, कितनी क्रियाएं होती हैं, कितने ग्रुप होते हैं, इतना वैज्ञानिकों से पूछो कितना होते हैं। मांस के अंदर कितनी, हड्डी के अंदर कितनी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ज्ञानपूर्वक। तो वो सविता देव परमात्मा जो सब ज्ञानों का भंडार है, वो इसके अंदर निर्माण भी कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो आप भगवान को दूर मत देखा करो। शब्दा शब्द आते ही अपने अंदर निर्माण को देखो, अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश को देखो, ये ईश्वर द्वारा है और मुझे प्रेरणा कर रहा है, कोई कामों में लगा रहा है। वो प्रेरणा, सद प्रेरणा भी भगवान की समझा है। बहुत से लोग हर क्रिया में ईश्वर को देखते हैं, हर स्थिति में भगवान को देखते हैं, पग पग पर भगवान को देखते हैं। तो वो चीज हमारे अंदर आती है सविता देव से। आगे का भगवान आपकी फिर और महिमा क्या है सृष्टि में, उसको भी बताइए। तो कहा वरेण्यम। वरेण्यम कहते हैं श्रेष्ठ को, सुंदर को। वरेण्यम कहते हैं वर्ण करने योग्य को। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई चीज है तो वो ईश्वर है, और उसी का ही वर्ण करना हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है।
ईश्वर का वर्ण करना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सबसे सुंदर कैसे है भगवान? आप देखते हैं हम भी सुंदर होना चाहते हैं और सुंदर चीजों को ही हम देख करके आकर्षित होते हैं। पहाड़ सुंदर देखें तो बड़े खुश हो जाते हैं, नदियां सुंदर देखें, किसी फूल को देखें, किसी पुरुष को सुंदर देखें, किसी देवी स्त्री को देखें, किसी पशु को देखें, पक्षी को देखें, उनकी सुंदरता पर कितने आकर्षित हो जाते हैं, कितने खींचे चले जाते हैं, उसकी सुंदरता हमें खींच लेती है। लेकिन यहाँ वरेण्यम शब्द कह रहा है तुम भगवान की सुंदरता को तो देखो, उससे बढ़कर तो सुंदर कोई है ही नहीं। देखो एक मंत्र आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः भद्रेकासी सदा आधार पृथ्वीं तेमां कस्मै देवाय हर्षामहे। इस मंत्र में कहा गया है हिरण्यगर्भ, यानी कुछ लोग आकार की दृष्टि से सुंदर होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 5 फुट का है और कोई 6-7 फुट का हो तो वो आकर्षक होगा कि अरे यार इतनी लंबाई। कोई ऐसे पतला दुबला है और कोई मोटा ताजा हो तो कहेंगे अरे वाह क्या ढील डॉल ऐसा, बहुत हष्टपुष्ट शरीर है। यानी कि लंबा तगड़ा होना भी एक आकर्षण का केंद्र होता है, सुंदरता मानी जाती है। जैसे चीकू के अपेक्षा से सेब बड़ी होती है आकार की दृष्टि से, एक छोटे आदमी से बड़ा आदमी का शरीर ढील ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अब परमात्मा को देखो वो कितना बड़ा है, तो उसको हिरण्यगर्भ कहा है। यानी हिरण्य कहते हैं चमकीले पदार्थों को, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात है, बिजली है, अग्नि है, ये सब केवल भगवान के गर्भ मात्र में है। हिरण्यगर्भ चमकीले सारे पदार्थ भगवान के गर्भ में है। मैंने शायद कल थोड़ी चर्चा की थी, ये दुनिया केवल भगवान के 1/4 हिस्से है, समझो, बाकी तो भगवान का 3/4 हिस्सा अनंत है। यानी सारी दुनिया भगवान के मानो केवल गर्भ मात्र में है। आप अनंतता की लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से वर्णन करते हो, किसी को सुंदर मानते तो भगवान से बड़ा तो अब दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए वो वरेण्यम है। समवर्तताग्रे, कोई ज्ञान और विद्या की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। जैसे एक कक्षा में और विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, किसी ने 100 में से 95 अंक लिया है और कोई 80 लाया, कोई 70 लाया, कोई 35 लाया, तो जो सबसे अंक अधिक लेके आया है वो उस ज्ञान और विद्या में ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे उदाहरण के लिए किसी के ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भाई इतना बढ़िया ग्रंथ, इसमें इतनी विद्याएं लिखी हैं, कितना ज्ञानी है ये। लेकिन भगवान के बने हुए वेद ग्रंथ को देखें तो उसमें संपूर्ण विद्याएं हैं, गणित की, संस्कृत की, हिंदी की, भूगोल की, खगोल की, ज्योतिष की, विमान की, खेती की, यज्ञों की, संस्कारों की, कर्तव्यों की, व्यापार की, किसी भी प्रकार की विद्या पढ़े वेद में है तो भगवान विद्या में, ज्ञान में कितना श्रेष्ठ है। यानी संपूर्ण विद्याएं भगवान के अंदर विद्यमान है। तो विद्वान का हम वर्णन करते, आप बड़े विद्वान हो, आप बड़े ज्ञानी हो, तो भगवान से बड़ा विद्वान और ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं। भूतस्य जातः, और एक रचना में कोई श्रेष्ठ होता है। जैसे कोई गमला अभी ये बनाया है, ऐसे चित्रकला की परीक्षा जब दी जाती है तो बच्चे परीक्षा देते हैं और एक गमला बनाने को कहा, उसी गमले को बच्चे बनाते हैं, सभी बराबर एक जैसे रंग, धूल, प्रकार, पेंसिल, ब्रश सब होते हैं, परंतु कोई बच्चा गमला बनाते हुए 110 में से 9 अंक लाता है, कोई 8 लाता है, कोई 5-6 लाता है। जो सबसे अधिक अंक लाया इसका मतलब उसकी चित्रकला बहुत अच्छी है, उसने बहुत सुंदर गमला बनाया है। लेकिन भगवान की चित्रकारी को आप देखें तो भगवान ने कितनी सुंदर इस दुनिया को बनाया। ऐसे समझो कोई विवाह के समय दुल्हन को सजाते हैं, वैसे सृष्टि को भगवान ने दुल्हन की तरह सजाया है। अच्छे अच्छे ज्ञानी फिसल जाते हैं सृष्टि में। ये दुनिया इतनी सुंदर आकर्षक है कि अच्छे अच्छे विद्वान ज्ञानियों को खींच ले जाती है अपनी तरफ। इसके आकर्षण को तोड़ना
बिरले गिर ज्ञानियों का काम होगा। इतनी आकर्षक, इतनी सुंदर भगवान ने दुनिया बनाई है, इतनी प्रिय बनाई है। अब ये देखो, ये किसी ने गमला बनाया तो भगवान की वस्तुओं को लेकर के तो बनाया, कितना सुंदर लग रहा है। कोई पीला फूल, कोई लाल, कोई हरा, कोई गुलाबी, कोई हरी पत्तियां हैं, और कितनी काट छांट है इसके अंदर, पत्तियों की, पंखुड़ियों की काट छांट देखो। तो ये दुनिया जब देखोगे, पहाड़ों को, नदियों को, मोर को देखो, उसकी पंखों में कितने रंग भर दिए गए, ऐसे कोई पेंटर भर रहा हो। कितना सुंदर ये संसार है। तो मानो वो चित्रकारी में, रचना में भी सबसे महान है, सबसे सुंदर है। और आगे कहा भूतस्य जातः पत्रेकासि, यानी कि वो स्वामित्व में भी सबसे बड़ा है। जैसे आपके हरिद्वारगंज पर एक चेयरमैन शासन करते हैं, कोई फिर तहसील में उससे बड़ा एमएलए होता है, जिले पर एक बड़ा एमपी होता है, प्रांत में एक मुख्यमंत्री बड़ा शासक होता है, फिर कई मुख्यमंत्रियों में सभी प्रांतों पर एक प्रधानमंत्री शासन होता है। कई लोग कई देशों पर शासन करने वाली शक्तियां इकट्ठा कर लेते हैं। तो जितना बड़ा शासक है उतना महान है। लेकिन भगवान तो शासकों का भी शासक है, यानी कि दुनिया को, सबको उसने बस में किया हुआ है। वेद मंत्र कहता है विश्वस्मिस्तो वसी, सारी दुनिया उसके बस में है। किसी ने तो यहाँ तक कहा पत्ता भी नहीं हिल सके तेरे हुक्म के बिना, भगवान के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सके, ऐसा भी किसी ने कल्पना किया। कितना मतलब शासक है। पृथ्वी उसके शासन में और गति कर रही है, सूर्य उसके शासन में व्यवस्थित है, चंद्रमा उसके शासन में है, सारे सौर मंडल, सौर परिवार, गैलेक्सियां, सारे भूगोल में जो कुछ भी है उसके इशारे के बिना एक भी दंतर नहीं हो सकता। पशु पक्षी उसके शासन में जी रहे। हम पर भी भगवान का शासन, ऐसा न समझे। हालांकि हम स्वतंत्र हैं, केवल मनुष्य ही भगवान के शासन को तोड़ता है, ध्यान रखना। ना सूर्य चांद पृथ्वी आदि तोड़ते, ना पशु पक्षी तोड़ते। भगवान ने जो नियम बांध दिए उनमें उन्हीं में जिएंगे। पर ये मनुष्य खोपड़ी है ना, क्योंकि इसको स्वतंत्रता देगी, ये उलट पुलट भी काम कर देगा। इसलिए हमें उपदेशों की जरूरत पड़ती है, हमें भगवान के बताए हुए सिद्धांतों को जानने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम कुछ भी उलट पुलट कर देते हैं। बाकी सारी दुनिया भगवान के शासन में है। तो वो शासन की व्यवस्था से भी सबसे बड़ा राजा है, महाराजा है। और फिर कहते हैं सदाधार पृथ्वी ज्ञान बुद्धिमान, कोई बल में, ताकत में भी महान होता है। जैसे एक व्यक्ति 1 क्विंटल वजन उठा लेता है, इतनी ताकत है। दूसरा व्यक्ति 1.5 क्विंटल उठा लेता है, वो उससे बड़ा है। तीसरा व्यक्ति 2 क्विंटल उठा लेता है, वो उससे भी ज्यादा ताकतवर। लेकिन भगवान पृथ्वी में कितने क्विंटल वजन होगा, और ऐसे उठा रखा है, पक्षी की तरह उड़ा रखा है। कितनी भारी है ये, इसका वेट नहीं नाप सकते तुम, तुम्हारा गणित फेल हो जाएगा। कितना वजन है इस पृथ्वी में, तुम नाप नहीं सकते। अगर इसमें इतना वजन है तो नीचे नीचे क्यों नहीं जा रही है? किसकी व्यवस्था से, बल से ये वही पृथ्वी में टिकी हुई है? कौन है ऐसी ताकतवर शक्ति है? इतनी भारी होने पर भी नीचे नहीं। यहाँ मिट्टी का डला डालोगे तो ऐसे नीचे चला जाएगा, रुकेगा नहीं नीचे। लेकिन वो कौन है जो पृथ्वी जैसे भारी पदार्थों को भी ऐसे बॉल की तरह, पक्षी की तरह ऐसे घुमा रहा है जैसे कोई पतंग घूम रही है। पतंग उड़ रही है, बहुत हल्की पतंग, कितना शक्तिशाली है। पतंग की तरह पृथ्वी जैसे असंख्यों ग्रह उपग्रह इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो शक्ति के मायने में तुम किसी का वर्णन करो। कवि दारा सिंह हमारे भारत में प्रसिद्ध हुए, विश्व में उन्होंने विजय प्राप्त की। कवि गामा पहलवान हुआ, कवि चंदगी राम हरियाणा में हुआ। ऐसे बहुत पहलवान होते हैं जो विश्व में कोई उनके सामने नहीं होता, सबको परास्त कर देते हैं। लेकिन परमात्मा कितना बड़ा शक्तिशाली ताकतवर है, जिसने पृथ्वी जैसे ग्रह उपग्रहों को अपने बल पर थामे हुए हैं। तो शक्ति में वो सबसे बड़ा है। इसलिए भक्त कहता है भगवान वरेण्यम, मैं आपका वरण करता हूँ, मैं आपको ही अपना माता पिता गुरु आचार्य
मैं आपको ही अपना सर्वस्व वरण करता हूँ। और देखो, जो अपने से श्रेष्ठ का वरण कर लेता है ना, उसके अंदर श्रेष्ठता आ जाती है। ध्यान दो, अगर हम महान होना चाहते हैं तो हमें अपने से बड़ों का वरण करना होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है और माँ का वरण करता है, माँ के इर्द गिर्द घूमता है, माँ से प्रार्थनाएं करता है, माँ उसमें ज्ञान बल भरती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो देखता है कि माँ से कुछ ज्ञान बल में पिताजी भी श्रेष्ठ हैं, फिर पिताजी का वरण करता है, फिर पिताजी के इर्द गिर्द घूमता है, प्रार्थना करता है, फिर पिताजी उसको व्यावहारिक ज्ञान ये सब देते हैं, फिर पिताजी माताजी गुरु जी के पास ले जाते हैं। अब बच्चा सोचता है कि ऐसा कोई ज्ञान बल गुरु के पास ज्यादा है जो मेरे माता पिता के पास नहीं तो अपने पास ही रखते, उनके पास क्यों लाते। वो समझ लेता है गुरु जी के पास से ज्यादा कुछ है, फिर गुरु जी का वर्ण करता है, फिर गुरु जी विद्या देते हैं उसको, फिर और विद्वान हो जाता है। अब गुरु जी से भी ले लिया, माँ से भी ले लिया, पिता से भी ले लिया, और ज्ञान मुझे कहाँ से मिलेगा, तो फिर वो भगवान का वर्ण करता है। क्योंकि माँ के पास ज्ञान है वो ईश्वर का दिया हुआ, पिता के पास ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ, गुरु के पास भी ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ, तो फिर अंतिम ज्ञान शक्ति का भंडार भगवान है। फिर गायत्री मंत्र में वो कहता है, भगवान अब मैं अपनी पूर्णता के लिए, महान होने के लिए मैं आपका वर्ण करता हूँ, आप ही मेरे वरण्यम हो, सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, मैं आपको छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करूँगा, ऐसा वरण्यम शब्द से कहता है।